प्रिय छात्रों, मैं राजकुमार श्रीवास्तव कॉमर्स हेल्पलाइन अमेठी में इस कॉमर्स स्टडी पोर्टल पे आपका स्वागत करता हूं। शेयर चैप्टर पढ़ने के क्रम में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फॉरफीचर ऑफ शेयर, अंशों का हरण क्या होता है, किस प्रोसेस से अंशों का हरण किया जाता है। आज हम देखेंगे कि इस हरण किए जाने वाले अंशों की जर्नल प्रविष्टियां या लेखा प्रविष्टियां हम कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं। जब भी किसी शेयर का हरण करना होता है तो इस चैप्टर को टोटल जर्नल एंट्री से ही सॉल्व करना होता है, इसलिए इसकी जर्नल एंट्री और इसका कैलकुलेशन दोनों जानना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए, जब भी किसी शेयर को इशू किया गया होगा तो वहां पे इशू करने की 3 सिचुएशंस होंगी। पहला, एट पार मींस सम मूल्य पे उसे निर्गमित किया गया होगा, या सेकंड पोजीशन होगी एट प्रीमियम, प्रीमियम पे उसे निर्गमित किया गया होगा, और थर्ड होगा एट डिस्काउंट, या तो उसे डिस्काउंट पे निर्गमित किया गया होगा। ऐसी स्थिति में, तीनों स्थितियों में जब इन शेयर का हरण किया जाएगा, मींस अगर सम मूल्य पे निर्गमित किया गया होगा शेयर और उसका अपहरण किया जा रहा है तो उसकी कोई अलग जर्नल एंट्री प्रविष्टि होगी, जनरल एंट्री होगी। और अगर उसे प्रीमियम पे निर्गमित किया गया होगा तो उसकी अलग प्रविष्टि होगी। अगर डिस्काउंट पे निर्गमित किया गया होगा तो उसकी अलग प्रविष्टि होगी। तो यहाँ पे इन्हीं प्रविष्टियों को हम देखेंगे कि पहली सिचुएशन हमारी ये है कि अकाउंटिंग ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, अगर हम अंशों का हरण कर रहे हैं तो वहां पे अकाउंटिंग क्या करेंगे। सिचुएशन है फर्स्ट, सम मूल्य पर मींस एट पार, इशू ऑफ शेयर एट पार ना, जब किया गया था। नाउ फॉरफीटेड ऑफ शेयर ना, इशूइंग एट पार मींस जब ये इसे सम मूल्य पर निर्गमित किया गया रहा होगा। तो यहाँ पे एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसके पीछे देखिए, सबसे बड़ी बात ये हमें जानना कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों करते हैं। क्योंकि जब हम शेयर का हरण करते हैं तो उतने कैपिटल, उतने रुपए की कैपिटल मार्केट से हट जाती है, तो कंपनी की पूंजी उतने रुपए से कम हो जाती है। इस कारण से हम शेयर कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे इसके क्रेडिट में सबसे पहले हमें दिखाना है कि किन किन याचनाओं पे हमें कितनी राशि नहीं मिली थी। जब कॉल्स इन एरियर हम पढ़ा रहे थे उस टाइम हमने बताया था कि आपको कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाना है, क्योंकि उससे आपको सुविधा मिलेगी। तो आप देख लेंगे अपने जर्नल एंट्री में कि हमें अलॉटमेंट पे कितना नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला है, सेकंड कॉल पे कितना नहीं मिला है, थर्ड एंड फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला है। तो इस चीज को देखना होता है। तो जहां पर जितना नहीं मिला होता है, सपोज दैट अलॉटमेंट पे हमें नहीं मिला है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो जितना अमाउंट यहाँ पे अलॉटमेंट पे नहीं मिला होगा वो दिखाना है। टू शेयर डॉट 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 हमने लिख दिया है, मींस यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे नहीं मिलेगा तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड पे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। मींस जिस भी कॉल पे रहेगा इसे मैंने डॉट डॉट लिख दिया। हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीनों में से कोई सा भी हो आप इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो ये आप देखेंगे, तो ये आपका हो गया कि जब हम सम मूल्य पे निर्गमित किए थे अंश, उनका हरण कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ, यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में ध्यान देना है, जितने अंशों का हम हरण कर रहे हैं, जितने अमाउंट के शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं उसको दिखाना। सपोज दैट हम निर्गमित किए गए अंशों में से 500 अंशों को निर्गमित कर रहे हैं तो 500। एक चीज यहाँ पे और देखने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अक्सर गलतियां यहीं पे होती हैं। सपोज दैट ये हमारा एप्लीकेशन है, ये अलॉटमेंट है, ये फर्स्ट कॉल है, ये सेकंड कॉल है, ये थर्ड एंड फाइनल कॉल है। इस अमाउंट को हम डिवाइड कर देते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। सपोज दैट शेयर हमारा 10 रुपए का है। तो यहाँ पे अक्सर गलतियां क्या होती हैं, कंपनी ने मान लीजिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मांगा है और इसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं पेमेंट किया, और कंपनी यहीं पे इस अंशों का हरण कर ले रही है। मींस अभी इस पे सेकंड कॉल और फाइनल कॉल के अमाउंट नहीं मांगा गया है। तो ऐसी स्थिति में 500 अंशों का हरण कर रहे हैं तो 500 इंटू 6 करें, क्योंकि अभी तक इस पे केवल 6 रुपया मांगा गया है। ये ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितना अमाउंट अभी तक मांगा गया है, हम उतने अमाउंट से ही शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं कि जो अमाउंट नहीं मांगा गया है हम उससे भी मल्टीप्लाई कर लें, ये गलत हो जाएगा क्वेश्चन यहाँ पे तुरंत, क्योंकि उसके बाद फिर अमाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट का टैली
नहीं करेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ पे हम जो शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं उनके अमाउंट को, उनकी कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए हम उतने ही अंशों की उतनी ही फीस से मल्टीप्लाई करेंगे जितना अभी तक कॉल की जा चुकी है। जिस पे हमने अभी तक कॉल नहीं किया है जिस कॉल का, तो उसे हम यहाँ पे सबमिट नहीं करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे अगर इसने सेकंड कॉल भी मांग लिया है और सेकंड कॉल भी नहीं दिया इसने, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, 6 नहीं हो, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर मान ली सारी याचनाएं कर ली गई हैं और सब पे इसने पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे 500 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा। इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जितना याचनाएं की गई हैं, जितना रुपया उस पर मांगा जा चुका है, उससे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी, ये देखने के लिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। उसके बाद जितना अमाउंट हमें नहीं मिल सका है अलॉटमेंट पे, वहां उसको क्रेडिट करेंगे। फिर जितना अमाउंट हमें फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल पे नहीं मिला है, उसको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। और टू फॉरफिटेड शेयर्स में वह अमाउंट हम लिखेंगे जो अभी तक हमें मिल चुका है। सपोज दैट ये जैसे मैंने बनाया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल पे मान लीजिए आवेदन और आवंटन उसने दिया है, फर्स्ट कॉल से उसने देना बंद कर दिया, तो ऐसी स्थिति में उन 500 पे 500 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 2000 रुपए, 2000 रुपीज हमें मिल चुके हैं अभी तक। उसी पैसे का हम हरण कर रहे हैं, तो वो अमाउंट यहाँ पे आप फिलअप करोगे। मींस जिस राशि को हम जब्त कर रहे हैं, जो राशि हमें मिल चुकी है, उसे हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में शो करेंगे। जो हमें अभी तक नहीं मिली है जिन जिन याचनाओं पे, उसे हम क्रेडिट करेंगे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड एंड फाइनल कॉल के रूप में। और जितनी राशि अभी तक उस पर मांगी जा चुकी है हरण किए जाने वाले अंशों पे, उसे हम डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट से। तो ये रही इंपॉर्टेंट बात कि हम इसके कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। तो ये रहा सम मूल्य पे अंशों का निर्गमन। अगर अंशों को सम मूल्य पर निर्गमित किया गया है तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये जरूरी नहीं कि अलॉटमेंट हो ही, अगर अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं किया है तो अलॉटमेंट दिखाना है, अदरवाइज जिस पे नहीं पेमेंट किया वही दिखाना है। यहाँ पे सपोज दैट केवल फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल नहीं किया तो अलॉटमेंट यहाँ पे नहीं दिखा रहा, क्योंकि अलॉटमेंट का अमाउंट मिल चुका है। तो इस चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे फॉरफिटेड में दिखाएंगे जितना अमाउंट मिल चुका है। नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड ना, कितने शेयर हरण करें उसको दिखाएंगे। बीइंग 500 शेयर फॉरफिटेड, बीइंग 700 शेयर फॉरफिटेड, जितने भी होंगे एट द रेट ऑफ इतना, जितने उस पर अभी तक मांगा जा चुका है। इस चीज से इस तरह से इसका हम नरेशन लिख देंगे। दूसरी सिचुएशन है हमारी प्रीमियम पे निर्गमित अंशों का हरण। मींस ऐसे अंश जो प्रीमियम पे निर्गमित किए गए थे, अब उनका हम हरण करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरह की सिचुएशन होगी, या तो हरण किए जाने वाले अंशों पे प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका होगा, या तो हरण किए गए अंशों पे प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों पे अलग अलग एंट्रीज होती हैं। अगर प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिला है तो ये फर्स्ट वाली एंट्री करेंगे हम, और अगर प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है तो ये सेकंड वाली एंट्री करेंगे। अंतर दोनों में क्या है कि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिल सका है तो हरण करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करेंगे, और जिस याचना पे नहीं मिला है सिक्योरिटी प्रीमियम उसमें ऑलरेडी इंक्लूड रहेगा और उसके साथ हम इसको क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पे आपका इसमें भी अगर कैलकुलेशन देख लेते हैं तो एप्लीकेशन है, अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड एंड फाइनल कॉल ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज दैट 2 रुपया, यहाँ पे 4 रुपया, इसमें 2 रुपया प्रीमियम हो गई, 4 2 6, 6 4 10, 10 और 2 12। सपोज दैट ये 12 रुपए हो रहे हैं, 2 रुपया इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम है। तो अगर कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो कि अलॉटमेंट नहीं पे कर रहा है तो कंफर्म है कि वो प्रीमियम पेमेंट नहीं करेगा। लेकिन अगर उसने अलॉटमेंट पेमेंट कर दिया है और फर्स्ट कॉल पेमेंट नहीं करा, तो इसका मतलब उसने प्रीमियम को भी पेमेंट कर दिया है। तो सर पहली वाली सिचुएशन में सपोज दैट यहीं से देना बंद कर दे रहा है, अलॉटमेंट नहीं पेमेंट कर रहा है, तो ये 2 रुपया जो प्रीमियम का अमाउंट है इसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। सपोज दैट 500 शेयर्स हैं, तो 500 शेयर्स में हमारा ये अलॉटमेंट पे ये जो क्रेडिट में दिखा रहे हैं अलॉटमेंट, यहाँ पे तो मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे। लेकिन ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाई 2, मींस यहाँ पे हम दिखाएंगे 2 रुपए से मल्टीप्लाई करने के बाद इस पे एक्चुअली सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना नहीं मिल रखा है, उस अमाउंट को हम दिखाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट में, और सिक्योरिटी प्रीमियम सहित अलॉटमेंट जितना नहीं मिला उसको क्रेडिट में दिखाएंगे कॉल सिनेरियर को।
ये फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल पे जितना नहीं मिला उसको क्रेडिट में दिखाएंगे, और यहाँ पे दिखाएंगे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में कि जितना अमाउंट हमें मिल चुका है उसको जितना वो सारे अमाउंट जो हम जब्त कर ले रहे हैं, फॉरफिट कर ले रहे हैं, हरण कर ले रहे हैं। तो इसकी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। इस तरह से इसकी एंट्री करते हैं। सपोज दैट ये अलॉटमेंट पेमेंट कर दिया है और फर्स्ट कॉल से पेमेंट नहीं करा, मीन सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में हम सिंपल सी एंट्री करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, हमको जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का अमाउंट हमें मिल चुका है, तो ऐसी स्थिति में हम सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिखाएंगे, सीधे सीधे शेयर कैपिटल से डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल को टू शेयर अलॉटमेंट में कितना नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे कितना नहीं मिला है, इस चीज को हम दिखाएंगे। उसके बाद जितना अमाउंट हम हरण कर रहे हैं टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट दिखाएंगे। तो ये रही हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम पे। अक्सर हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम पे गलती करते हैं, दिमाग से मिसप्लेस कर जाता है, इसलिए इस चीज को दिमाग में बिल्कुल सेट कर लेना है कि सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं मिल सका तो उसे हमें डेबिट करना है हरण की एंट्री करते समय, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर मिल चुका है तो उसे हमें अपनी जर्नल एंट्री में शो नहीं कराना है। थर्ड सिचुएशन है हमारी, अगर शेयर को कटौती पे निर्मित किया गया हो, इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, मींस शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया गया था, अब उस शेयर को यहाँ पे आप फॉरफिट करने जा रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन पे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके ध्यान में रखिए कि ऐसी सिचुएशन पे जितने अंशों को हम हरण कर रहे हैं, इन अंशों पे जितना कटौती हमें दी गई थी इशू के टाइम पे, उस कटौती को हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। तो ये देखिए और उसको जर्नल एंट्री में दिखाएंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जितने शेयरों का हरण कर रहे हैं उसको जितना मांगा गया मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट में कितना कॉल्स इन एरियर हुआ है, टू शेयर कॉल्स अकाउंट के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी कॉल्स हैं उन पे कितना हुआ है कॉल्स इन एरियर वो दिखाते हैं। टू डिस्काउंट एंड इशू ऑफ शेयर, अब जिन पर्टिकुलर शेयर्स को हम फॉरफिट कर रहे हैं, जितने शेयर को हम हरण कर रहे हैं, उतने अंशों में जितनी डिस्काउंट दी गई थी इशू के टाइम पे, उतनी डिस्काउंट के अमाउंट को हम यहाँ पे कैलकुलेट करके शो कराएंगे। सपोज दैट अगर 2 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से डिस्काउंट दी गई थी और 500 शेयर का आप हरण कर रहे हैं, तो 5 दूना 10 मीन्स 1000 रुपए हमारे यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर हमारा हो जाएगा। तो उसको यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। जितना अमाउंट अभी तक मिल चुका है उसको हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट यहाँ पे हम उसको क्रेडिट करेंगे। नॉर्मल सिचुएशन में अब आपको ये डिस्काउंट वाला प्रॉब्लम अब नहीं मिलने वाला है, ये आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो इशू ऑफ शेयर एट पार और इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट पे बहुत कम सिचुएशन बनती है कि आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, लेकिन जानना जरूरी है और उसके बाद इसका भी हम नरेशन कर देंगे। तो यहाँ पे 2-3 बातें ऐसी हैं जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली ये कि जब शेयर कैपिटल अकाउंट कैलकुलेट करने लगेंगे तो ऐसी स्थिति में जितने शेयर का हम हरण कर रहे हैं और उन शेयर्स पे जितने रुपए भी मांगे जा चुके हैं उसी से मल्टीप्लाई करना है, पूरे अमाउंट से मल्टीप्लाई नहीं करना है। दूसरी चीज ये है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है वो जानने की आवश्यकता है। सपोज दैट हमें यहाँ पे अलॉटमेंट पे सपोज दैट यहाँ पे 500 पैसा नहीं मिला है, फर्स्ट कॉल पे हमें 700 का पैसा नहीं मिला है, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे हमें 800 का पैसा नहीं मिला है, लेकिन कंपनी हरण कर रही है केवल 500 का। मान लीजिए अगर ऐसा है तो हमें जो कॉल्स इन एरियर का अमाउंट इन जनरल एंट्रीज में शो कराना है वो सिर्फ 500 का शो कराना होगा कॉल्स इन एरियर पे, क्योंकि यहाँ पे कॉल्स इन एरियर हमारा 700 का शो कर रहा होगा, यहाँ पे 800 का कॉल्स इन एरियर शो कर रहा होगा, लेकिन हमें केवल 500 का कॉल्स इन एरियर, केवल 500 का ये कॉल्स इन एरियर का अमाउंट कैलकुलेट करना होगा इनमें से, और उसे ही हम यहाँ पे शो कराएंगे। ध्यान देने की बात यही है कि जितने अंशों को हम फॉरफिट कर रहे हैं, जितने अंशों का हम हरण कर रहे हैं, केवल उतने अंशों से ही संबंधित हमें कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है। मान लीजिए और अंश ऐसे हैं जिन पे हमें आदत याचनाएं हुई हैं लेकिन हम इन्हें फॉरफिट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, सारे कैलकुलेशन हमारे उनको छोड़ के यहाँ पे होंगे। ये ध्यान देना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। तो हमने आपको फॉरफिटेड ऑफ शेयर से रिलेटेड जो भी जर्नल प्रविष्टियां होती हैं उनके बारे में आपको विस्तृत रूप से और उनके कैलकुलेशन के बारे में विस्तृत रूप से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया है। बाकी ये तो आपके नॉलेज के लिए है, मेन कॉन्सेप्ट आपका तब क्लियर होगा जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगली वीडियो में हम आपसे मिलेंगे एक ऐसे क्वेश्चन के साथ जिसमें आपका कॉल्स इन एरियर होगा। कॉल्स इन एरियर के साथ साथ उसका हम उसमें कुछ नंबर ऑफ शेयर्स होंगे जिनको हम फॉरफिट करेंगे,
और जब ये फॉरफीचर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद हम री इशू पे बात करेंगे आपसे कि अगर हरण किए गए अंशों को हम पुनर्निर्मित करते हैं तो वहां पे क्या प्रविष्टि होती है और कैसे उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो छात्रों उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बताई गई ये सारी बातें बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर की होंगी और नेक्स्ट वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम और इशू ऑफ शेयर एट पार पे अंशों के हरण करने से संबंधित क्वेश्चंस को लाएंगे, जिसे आप ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।